इंडिया को छोड़े आप बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को देखें, पाकिस्तान का जो है ना उसका 1 टका पाकिस्तान के 3 रुपए बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़िशान। ज़िशान, अगर हम बात करें इस वक्त अपने पॉलिटिशियंस की, स्पेशली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आए दिन कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं जो कि सुन के अवाम हैरान हो जाती है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुना था कि 3 एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर लीज पर जाने वाले हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान है वो अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको सेल करने वाले हैं और सऊदीया के साथ ये ट्रेड करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं कि अपनी न्यूक्लियर वापस भी देने को रेडी है अब ये? देखो बात पता क्या है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना इस टाइम किसी काम की नहीं है और ये खाती आ रही है 70 साल से खाती आ रही है मुल्क को। देखें ना आप, तो इस टाइम इन्होंने जो फैसले करने हैं ये भी गलत ही करने हैं और अभी गलत ही होगा जो होगा, ये भी गलत है सरासर। इनको चाहिए अपने पाँव पे खड़े होना। हम पाकिस्तानी जो कौम है इसके बावजूद भी वो क्या कहते हैं कि वोट कास्टिंग कर देती है, ठीक हो गया। यहाँ पे सिलेक्टिव तरीका अपनाया जाता है, इलेक्टिव तरीका अपनाया नहीं जाता कि आप किसी फेयर इलेक्शन वाले बंदे, फेयर इलेक्शंस हों, बंदा अच्छा सिलेक्ट हो, उसे पता हो कि मैंने मुल्क को किस तरह से लेकर चलना है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें पिछले प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स की, तो उनमें से भी कुछ ऐसे थे कि जो वाकई जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, अब वैसे नहीं आते। अब तो मुल्क में एक भागम भाग लगी हुई है, एक कुर्सी के पीछे सारे पड़े हुए हैं और ऊपर से पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनको भी सेल करने की बात करते हैं। मैं इटली से आया हूँ, ठीक है, तो जितने भी उधर गैर मुल्की हैं, जितने भी अपना बाहर लोग हैं ना, वो सारे इमरान खान की जो है ना सपोर्ट करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि इमरान खान सारे बाहर के कानूनों को जानता है और उसने सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी है। तो मेरा जो वोट है ना वो इमरान खान को, और मैं जानता हूँ कि इमरान खान को ज़ाती तौर पर कि वो मुल्क को गिरने नहीं देगा, वो मुल्क को जो है ना स्टेबल करेगा। और ये जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ है, मुकम्मल माफिया और चोरों का ये जो है ना निज़ाम है और इसने जो है ना मुल्क को तबाही करना है, आगे भी तबाह करना है। और वो बेवकूफ़ लोग हैं जो है ना इनको वोट दे रहे हैं अभी तक बस। लेकिन आपने कहा कि इमरान खान वो वाहिद हमें ऐसे पॉलिटिशियन लगते हैं जो कि बहुत अच्छा मुल्क को संभालेंगे। इनको 3 साल का टेन्योर दिया गया, ठीक हो गया, बल्कि 5 साल का टेन्योर होता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन 3 साल कंप्लीट किया, 3.5 साल टेन्योर कंप्लीट किया उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो मुल्क काफ़ी हिल गया था उनके टेन्योर के अंदर। पहले स्टेबल था, फिर एकदम से अनस्टेबिलिटी आ गई बीच में। आप उस टाइम वक्त देखें ना कौन सा आ गया था, कोविड का। पूरी दुनिया में जो है ना तबाही थी, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थी। अगर मैं इटली में था ना, इटली की महंगाई बहुत ज़्यादा हुई थी, हर चीज़ जो है ना महंगी हुई थी और वो भी मुल्क नीचे चले गए थे बहुत ज़्यादा इकनॉमी के हिसाब से, माशी हालात के हिसाब से। और वो अभी स्टेबल कर रहे हैं, अभी तक वो उस लाइन पे नहीं आए। और ये 70 साल से जो लूट रहे हैं, तो ये देखें ना इनका भी लाइन पे आना, मुल्क को अपना स्टेबल करने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ें चेक करें। और इमरान खान जो है उसको टाइम कितना मिला है इस मुल्क को? कम अज़ कम 40 साल जो है ना, 40 साल अगर पाकिस्तान को ही मिल जाते हैं तो इंडिया माशी हालात जो है ना ठीक होने में लगेंगे। और बाकी ये जो सिस्टम है गंद ये वो, ये तो बहुत जो है ना आगे की बात है। जितना इन्होंने तबाह कर दिया ना मुल्क को, हम देखते हैं दूसरे मुल्क, हम देखते हैं कितनी अच्छे हैं, वो मुल्क के लिए काम करते हैं। मैं यही कहने वाली थी कि इंडिया को भी 75 साल हो चुके हैं, 75 ईयर्स दोनों, लेकिन उसकी जमहूरियत देखें, उसकी डेमोक्रेसी देखें, हर एक चीज़ देखें, उसने स्टेबल कर लिया खुद को। इंडिया को छोड़े आप बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को देखें, पाकिस्तान का जो है ना उसका 1 टका पाकिस्तान के 3 रुपए बनते हैं। आप जो है ना उसको देखें, वैल्यू उन्होंने बनाई है। वो उनका मुल्क आप विजिट करने जाएंगे और 10 साल बाद बांग्लादेश के अंदर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा है, हकीकत बात है। आप इतने नीचे आ चुके हैं, सीरियस कह रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक, आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी माशी हालत हमें अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। कभी हम लोग अपने एयरपोर्ट्स जो से हैं वो गिरवी रखने की बात करते हैं, और अगर अब बात करें तो सुना ये जा रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो सऊदीया को बेचने वाले हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी से ये पाकिस्तान बना है। हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत है, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर क्लियर जो एटम है ये इंशाल्लाह नहीं सेल होगा। ये बुरा वक्त है, ये अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश होता है, ये भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। ये जो हमारे जो सियासतदान हैं ये थोड़े हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, अल्लाह पाक इनको हदायत दे। हम यही कहते हैं कि ये हुक्मरान हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि इनके जो फैसले हैं वो कौम को समझ ही नहीं आ रहे हैं, आवाम को समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। कभी कुछ सेल करने की बात करते हैं, कभी कुछ। तो हमारे मुल्क में कुछ और चीज़ें नहीं मुयसर हमारे पास। जैसे हमारा देखा जाए तो टूरिज़म बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, मदनियात बहुत ज़्यादा है, तो उनको नहीं हम लोग दे सकते और अपना कर्जा उतार सकते ताकि हमारा मुल्क कुछ बेहतर हो जाए। कर्जा उतारने के और भी बहुत से मौके हैं, जैसे कि ये बिजली का बिल है, इस पर ही 50 रुपये या 100 रुपये
ये एक्स्ट्रा लगा के तो कर्ज़ा उतर जाएगा, ये कोई नो इशू। कोई अगर किसी के जहन में हो कि मैंने कर्ज़ा उतारना है तो अल्लाह पाक ऐसे सबब पैदा करता है, कोई इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता। तो ये तो मामूली सी रकम है कि फ़ी बिल पे ये 500 रुपये एक्स्ट्रा करे, कोई मर नहीं जाएगा 500। इससे हमारे मुल्क में बेहतरी भी आ सकती है। दूसरी बात है, ये जो चोर हैं, डाकू हैं, जो जिन्होंने ये डॉलर रखे हुए हैं अपने घरों में छुपा के, इन माफिया पे एक्शन लिया जाए। जब ये डॉलर बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिक इकोनॉमिक जो बेहतर हो जाएगी। हमारी इकॉनमी को 75 साल हो गए हैं, अभी तक हमें काफ़ी ज़्यादा डाउन ही देखने को मिल रही हैं चीज़ें, और हमारे हुक्मरान आए दिन कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। तो उनको मेरे ख्याल में ये बयान देने की बजाय मुल्क को एक स्टेबल पॉइंट पर लेकर आना चाहिए। ये बयान ही बस देते रहते हैं, ये कुछ भी नहीं करते सिवाय अपनी कुर्सी की बचाने के लिए फलां चोर वो चोर। अभी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, बस यही है। तो एस्टेब्लिशमेंट क्या करे इसमें, मतलब कि वो किसी ममालिक के साथ न्यूट्रल हो जाए और जो सही बंदा है उसको करने दे। जब वो पता चल जाता है कि अभी ये हुक्मरान हम पे, देखे ना, एक कर्नल और जनरल, उसकी 1.5 तो 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख रुपये उसकी इनकम है। उनके असासे चेक किए जाएँ तो वो तकरीबन अरबों डॉलरों के निकल रहे हैं। जब ये इमरान खान इन्होंने अभी एहतसाब शुरू करना था तो इन्होंने पता चल गया कि ये अब हमारे गिरबान को पकड़ेगा, इसलिए उन्होंने उनको फारग कर दिया। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वहाब। अच्छा वहाँ अगर मैं बात करूँ हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स, क्वेश्चन इज समथिंग एल्स। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल वहाब। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करें अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो पाकिस्तान जो उनसे इसको सेल करने वाले सऊदीया को, तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब हमें न्यूक्लियर वेपन्स भी सेल करनी पड़ रही हैं? नहीं, मुझे तो लगता है आपकी ये सोर्स ऑफ न्यूज़ ही गलत है। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि हम लोग अपनी न्यूक्लियर वेपन्स कहीं पे सेल करेंगे या कुछ है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि दे आर हेल्पिंग दैम इन मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना सेल कर रहे हैं। अच्छा अगर हम अपने 3 एयरपोर्ट्स गिरवी रख सकते हैं तो हम ये चीज़ें नहीं रख सकते? क्या चीज़? मुझे हम अपने 3 एयरपोर्ट्स गिरवी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, लाहौर के और कराची के, द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स, और वो भी हालात को बेहतर करने के लिए गिरवी रखे जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स आर डिफरेंट थिंग्स। और जहाँ तक बात है न्यूक्लियर वेपन की, अगर हम इस टाइम पे दुनिया में स्टैंड करते हैं कहीं पर, और अगर दुनिया हमसे किसी चीज़ पे थोड़ा बहुत डरती भी है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो फिर हमारे जो कह लेंगे प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ऐसी क्यों बयान देते रहते हैं? समटाइम्स कुछ ना कुछ अजीब कहते रहते हैं कि हम कभी ये सेल करें कभी वो सेल करें, मतलब पाकिस्तान के अंदर कुछ रहने नहीं दे रहे वो। इस टाइम पे अगर पाकिस्तान के आप हालात देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, लेकिन इंशाल्लाह वी होप कि ये बेहतरी की तरफ जाएं। और बयान तो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जगह पे देते रहते हैं, तो डजंट मैटर। मतलब बयान सिर्फ बयान होते हैं? बयान से बयान होते हैं, सियासी बयान होते हैं। ओके, तो सियासी बयान तो वैसे भी कभी पूरे नहीं होते हैं, मतलब ये भी पूरे नहीं होने वाले? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा। अच्छा ये ऑफर वैसे सऊदियों की क्यों दी है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये ऐसी ऑफ़र, मुझे अब तक वैसे मेरे इल्म में नहीं। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए हमारी हुकूमत को? और भी चीज़ें हैं, हमारा कह लें कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा है हमारे पास टूरिज़म की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, हम उनको देके क्यों नहीं सेट कर सकती चीज़ें? वही बात है ना कि जब तक हमारे मतलब हुक्मरान नहीं बेहतर होंगे, बल्कि हुक्मरानों को क्या कहना है, जब तक हम अपने नीचे लेवल से ऊपर तक अच्छे नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होना। सिर्फ हुक्मरानों को कहने से कोई फ़ायदा नहीं। तो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, और हमारे पास यहाँ पे बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने की देर है, देखें आगे क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सवाल ये कि पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अपने 3 एयरपोर्ट्स जो हैं वो लीज पर देंगे, ठीक हो गया, और अब अगर बात की जाए तो हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन है, उसको सेल करने की बात कर रहे हैं, और सऊदीया के साथ बात की है, तो पाकिस्तान मतलब ऐसी चीज़ें सेल करता जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही नाअहल हुकूमत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कौम जो है वो इस वक्त बहुत ही दुश्वार जो है ना वो रास्ते से गुजर रही है, इनको कौम का ख्याल करना चाहिए। ये अपने बैंक अकाउंट्स को भरने में लगे हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही बुरा फैसला, ये नहीं होना चाहिए। अवाम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में से गुजर रही है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी बिल्कुल मतलब कि वो तो कुछ कर ही नहीं, वो जो मुल्क के असासे हैं उनको भी बेचने पे तुले हैं। नहीं होना चाहिए ना, ये बहुत गलत बात है। तो कौन सी हुकूमत आनी चाहिए? इमरान खान की। इमरान खान की हुकूमत आएगी तो मतलब कुछ भी सेल आउट नहीं होगा पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस? बहुत अच्छे सियासतदान है। अच्छा सऊदीया को क्यों सेल करें? पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। उनकी पॉलिसीज अच्छी थी, उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी थी तब? हाँ बिल्कुल अच्छी थी। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त सऊदीया की, तो सऊदीया को ही क्यों सेल करने की बात करें? बाकी ममालिक भी तो हैं। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। ये बैरूनी ताकतें नहीं चाहेंगे कि ये हो जाए काम।
पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, एक एटमी पावर है एंड पाकिस्तान के पास जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो यही है। अगर ये भी दे देंगे मतलब हमारी पॉलिटिशियन चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल ही डूब जाए। नहीं, इंशाल्लाह ये जो हमारे जो हीरोज़ हैं, जो गुमनाम हीरोज़ हैं, वो ये इंशाल्लाह काम नहीं होने देंगे। ये इनकी जो इनके सरगने हैं ये इस काम के, ये बिल्कुल भी इंशाल्लाह ये जो इनका रवैया है ये बिल्कुल इंशाल्लाह मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि इलेक्शंस दोबारा से होने वाले हैं और सारे कह रहे हैं कि इमरान खान को वापस आना चाहिए। इमरान खान आए हैं तो इतनी महंगाई हुई है। क्या? जब इमरान खान आए हैं तो महंगाई ज़्यादा नहीं हुई उनके दौर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। किसने कहा? आप उनका वो दौरे हुकूमत निकालें और आपका दौरे हुकूमत निकालें, कितनी महंगाई फ़र्क आया? सेम ही मुझे तो लगते हैं। सेम नहीं है। नहीं सेम ही है। नहीं सेम नहीं है। तब पेट्रोल कितने का था? 160-70 का। अभी पेट्रोल कितने का? 225-30 का। तो मतलब कि हमारी हुकूमत अब कहते हैं ना अहल भी है, मुल्क की हर चीज़ को बेचने पे तुली हुई है, फिर भी हम उन्हें वोट देते हैं। भाई इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हाँ फिर इलेक्शन होना चाहिए। फेयर इलेक्शन में इमरान खान को वोट जाना चाहिए। हाँ जाएंगे। तो इमरान खान को वोट देने के बाद वो क्या करेगा? वो तो खुद आर्मी के बलबूते पे आता है। नहीं अभी नहीं आएगा ना। अभी नहीं आएगा। बाजवा निकल गया ना। अब बाजवा निकल गया। अब जो दूसरे वाले आए हैं, आपको क्या लगता है उनके साथ आर्मी टसल नहीं लेगी? नहीं लेगी। आर्मी पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी है। थैंक यू सो मच सर।